सानू परमात्मा का मार्ग दस देवे। बाणी कहती है ओदे चरण चुमीए, ओदे पास बैठिए, ओदी बात सुनिए, ओदे नाल प्रेम करिए, ओदे पास रहिए। जो सानू हरि का मार्ग दसे, परमात्मा का मार्ग दसे। सो ये जो कथा प्रारंभ की है, संसार भर विच जिन्ना भी धर्म का प्रचार प्रसारण है, ये सारे का सारा भगतां संतां गुरुआं पीरां महापुरखां ने ही आप उस मार्ग ते चले ने, होरनां नूं उस मार्ग की प्रेरणा दी है। सो ये एक गौरवमयी कथा, निर्मल पंथ की गौरव गाथा, जिसनों आपां कल प्रारंभ किया है। आप संगत इस वेले लाइव काफ़ी जुड़ चुके हो। जिहड़े इस ग्रंथ के खोजी करता हैं, कल उन्हां बारे कुछ इतिहास तो जाणू करवाया जा रहा सी, जिन्हां दा नाम है ज्ञानी बलवंत सिंह जी, जिन्होंने अपने सारे जीवन विच बहुत भरपूर खोज की, बड़े ग्रंथों की रचना की थी और बहुत गुरुद्वारियां के इतिहास लिखे। इस दे विच ऐसे कमाई वाले होर भी सतपुरखां दे बहुत वचन आप जी को सरवण करन नूं मिलणगे। सो कल आपां वाच रहे सी ज्ञानी जी का जीवन के उन्हां दा जो जन्म है, सत्कारयोग साध संगत असी पढ़ रहे सी कि कोठा गुरु दे विच 25 जून 1933 ईस्वी नूं होया। जिन्हां दे वड वडेरे गुरु घर दे बड़े अनिल सेवक सन, नाम अभ्यासी सन, पूरन गुरसिख सन। आप जी ने कल सुनिया सी कि बचपन तो लैके ही ज्ञानी जी नूं गुरबाणी गुर इतिहास गुरु घर नाल अथाह प्यार सी और इन्होंने अपने जीवन काल विच उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और भाषावां का अथाह ज्ञान प्राप्त किया। सो जिन्होंने कई भाषावां दे विच पुस्तकां लिखियां, सो जो उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, हुण आपां उस प्रसंग नूं पढ़ांगे। सारी संगत एक बारी प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। आप जी ने केवल धार्मिक, इतिहासक, दार्शनिक, गुरबाणी अते संत महापुरखां दे पर उपकार भरे इतिहासक जीवन अंकित किए हैं। आप जी दे सारे ग्रंथ विज्ञानक शैली विच खोज भरे
सद मार्ग पाउण वाले, अंध विश्वास नूं खत्म करन वाले विवेक पूर्ण हन। सन 1959 ईस्वी विच तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो जिला बठिंडा, जिथों के इन्हां महापुरखां ने कलम चुकी गुरु दी लई असीस सारी जिंदगी ही धार्मिक इतिहास महापुरखां दे जीवन लिखते रहे। तख्त दमदमा साहिब प्रकाशित की पहली पुस्तक, जिस विच इतिहास के अनेक प्रमाण दे के श्री दमदमा साहिब नूं तख्त सिद्ध किया गया, वो इन्हां महापुरखां दी देन है। इस अपूर्व खोज तो बाद श्री दमदमा साहिब नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस तख्त नूं बाकी तख्तां दी तरह मानता दे के तख्तां वाली मर्यादा चालू की थी। वो इन्हां महापुरखां दी खोज अथवा देन सी। इस तो बिना ज्ञानी जी ने हेठ लिखे ग्रंथ लिख के प्रकाशित किए, जो कि बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ आप जी श्रवण करो। अद्वितीय सेवक जीवनी जथेदार 1955 महापुरखा ने यह पुस्तक तैयार की थी। अज कई कहते हैं कि की देना ने निर्मल संपदा दियां, कौन है? सुनो जरा सारे लाइव खुल के। अद्वितीय सेवक जीवनी जथेदार दयाल सिंह परवाना 1955 जिन्होंने पुस्तक लिखी। दूसरी पुस्तक तख्त दमदमा साहिब 1958 लिखी। रूप दीपक पिंगल स्टीक। साथ संगत पिंगल पढ़ना बड़ा औखा है, पर इन्होंने पिंगल का स्टीक किया 1957 अगम अगाध पुरख जीवन कथा संत अतर सिंह जी मस्तू आने वाले महापुरखों की 1983 में इन्होंने खोज करके ये पुस्तक सिख जगत को दी। एक पुरख अपार संत अतर सिंह मस्तू आने वाले, उन्होंने सिद्धांत जो उपदेश जो उन्होंने परोपकार सन 1995 में इस पुस्तक को संगत के हाथों में सेवा ले दिता। दमदमा गुरु की कांशी श्री दमदमा तलवंडी साबो का पूर्ण इतिहास 1995 महापुरखा ने देखो किनिया किनिया खोजा निर्मले विद्या विद्वान महापुरखा दियां 1995 दमदमा साहिब की पूर्ण इतिहास को दोबारा वाच के फिर लिखी। संत बाबा बलवंत सिंह जी तलेर वाले, उन्होंने जीवनी 1994 लिखी। पूज्य संत अतर सिंह जी मस्तू आने वाले ये हिंदी में पुस्तक लिखी महापुरखा ने 1994। जिमें जिमें लोड़ पई सतपुरखों के गुरु साहिबान दे, जरूरी नहीं कि पंजाब दे विच ही इतिहास कैद रहन। इंग्लिश विच, हिंदी विच, उर्दू विच, फारसी विच, पंजाबी विच सारे धर्मां मजहबां वाले जदों अपनी भाषा दे विच किसी पुस्तक ग्रंथ नूं वाचदे ने तो बहुत उन्हां लई ईजी हो जाता है।
बड़ी वड्डी मेहनत करके हिंदी विच भी महापुरखों का जीवन संगत के हथ ही दिता, ताकि जो लोग हिंदी ज़्यादा पढ़ते हैं। निर्मल पंथ बोध, निर्मल भेख का इतिहास ये 1998 विच बहुत वड्डी खोज करके संत ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु ने निर्मल भेख नूं अथवा विद्वान सज्जणा की नॉलेज वास्ते बहुत वड्डी पुस्तक खोज भरपूर तैयार करके झोली विच पाई। परम रूप पुनीत मूरत ये भी पुस्तक 1995 महापुरख संत मनजीत सिंह जी होए उन्होंने जीवनी। गुरुवंश खालसा पंथ ये हिंदी विच पुस्तक महापुरखों ने 1999 लिखी। विद्या सरदा विद्या सागर जीवनी भाई साहब फुमन सिंह जी अमलगढ़ वाले, मतलब कि जोड़े बड़े बड़े अच्छे महापुरख बंदगी वाले हुए ने, बड़े अच्छे लिखारी हुए ने ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु, उन्होंने इस पुस्तक नूं 2000 विच तुसी देखो किवें साल साल 2-2 साल का गैप है, भाव के साल बाद 2 साल बाद एक नवा इतिहास सिरजते सन। दास ने इन्हां दी लाइब्रेरी वेखी कि जिथे इन्हां दीयां पुस्तकां बेअंत लिखियां हुईयां और अगे बड़े खरड़े पए हुए हैं। इन्हां दे परिवार बच्चों नूं असीं मिले, जिन्हां ने दस्सिया कि वेला टाइम कदे कोई गल्लां बातां नहीं सन करते, हमेशा ही इतिहास नूं पढ़ते ते इतिहास नूं लिखते सन। सुधा सर के रतन ये भी हिंदी विच पुस्तक 2001 विच संगत की झोली विच पाई। श्री दमदमा साहब गुरु कांशी फिर दोबारा 2003 विच पुस्तक नवी छापी। कोठा गुरु की गौरव गाथा 2004 विच इस पुस्तक नूं संगत की झोली पाया। माता देसां दा बुर्ज इस इतिहास नूं महापुरखों ने 2005 विच इतिहास वाच के संगत की झोली विच पाया। देखो कम से कम 21 ग्रंथों की लिस्ट इत्थे ही पई हुई है। डेरा बाबा दल सिंह निर्मले महात्मा होए ने, बड़े अच्छे बंदगी वाले। 2007 विच इस पुस्तक नूं संगत दे हत्थी दिता। निर्मल भेख भास्कर 2009 विच ये महान इतिहास गौरवशाली निर्मल संप्रदा की झोली च पाया। जिहड़ी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं निर्मल पंथ की गौरव गाथा, ये भी 2009 विच कंप्लीट हुई, जिसनों के असी शुरू करके आनंद मान रहे हैं। सूरबीर बचन के बली 2009 विच ये भी एक पुस्तक तैयार की थी। किरपान पानी निर्भय जोधा महावीर बाबा बंदा सिंह बहादुर, ये भी 2009 विच पुस्तक संगत की झोली विच पाई। इन्नियां पुस्तकां ये निर्मले महापुरख संत ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु, जिन्हां ने एक ही संत ने जिन्होंने इन्नियां पुस्तकां झोली च पाइयां, इतिहास खोजिया। साध संगत अगे तुसी देखोगे कि किन्ने महापुरखों के परोपकार ने जो सिख जगत विच विद्वान सज्जन पढ़ के साध संगत नाले अपना ते नाले होरां संगतां दा सुना के जीवन बनाउंदे हैं। गुरुद्वारियां दे इतिहास, गुरुद्वारा दीना कांगड़
गुरुद्वारा तख्तोपुरा, गुरुद्वारा कौलसर, कोठा गुरु श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, गुरुद्वारा गुरुसर मथाड़ा, एक इतिहास भी लिख। संपादित ग्रंथ हसदा बादशाह एक कविता रूप विच ग्रंथ ने। हसदा बादशाह शांत संगीत वहदे नीर 35 अखरी आत्मबोध कविता वार्तक अध्यात्मक अनुभव विवेक वेदांत का ग्रंथ चोटी का पंडित ईश्वर सिंह गंथरावली। अब प्रकाशित ग्रंथ जेड़े अजे प्रकाशित नहीं होए जपजी साहिब स्टीक, गुरद्रोही कुमारल भट्ट बारे इतिहासक नाटक, महाकवि कालीदास इतिहासक नाटक, राजकुमार कुणाल इतिहासक नाटक, जीवन कथा गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरमत अते वेदांत विच भिन्नता, परम पुनीत पुरख, कलाधारी पुरख, परशोत्तम भास्कर श्री संत अदर सिंह जी चरित्रम संस्कृत, मानवंश मान गोत का इतिहास, संप्रदाय मस्तुआना आदि ये जेड़े सन अप्रकाशित ग्रंथ ने जेड़े प्रकाशे नहीं गए। महापुरखों का शरीर पूरा हो गया। जो उन्होंने जीवन विच संगत की सेवा की, पत्रकारी विच संपादक मासिक पंजाबी परवाना कोटकपूरा, उप संपादक मासिक खालसा पार्लीमेंट गजट सचखंड, संपादक मासिक सिद्धू बराड़ बठिंडा, संपादक साप्ताहिक निर्मल पंचायती कोठा गुरु। जेड़े उन्होंने मान सम्मान प्राप्त होए वो भी सरवण करो। उस तो बाद एक कथा प्रारंभ होएगी। ज्ञानी जी की सर्वप्रथम पुस्तक तख्त दमदमा साहिब नूं तख्त साहिब तो प्रशंसा पत्र दे के प्रमाणिक ग्रंथ घोषित किया गया। ये प्रशंसा पत्र तख्त दमदमा साहिब ग्रंथ के आरंभ में छपिया मिलता है। तख्त दमदमा साहिब तो तख्त साहिब के हैड ग्रंथी ज्ञानी चन्नन सिंह जी श्री खंड द्वारा वैसाखी पर्व के 13 अप्रैल 1967 नूं सिरोपाओ अते साहित्य शास्त्री पुरस्कार नाल इन्हां महापुरखां नूं बख्शिश होई। गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल लुधियाना वालों 19 अप्रैल 1997 नूं पंजाब दे पहले सुतंत्र संग्रामी बाबा महाराज सिंह जी की स्मृति विच महाराज पुरस्कार ये भी इन्हों प्राप्त होया, क्योंकि इन्होंने उन्होंने जीवनी लिखी जो साढ़े वड वडेरे महापुरख सन। आप जी ने पहले बाबा वीर सिंह जी की जो जीवनी सरवण की है, आप परसों ही अरदास नाल उस ग्रंथ की समाप्ति की है। उहदे विच बाबा महाराज सिंह जी का जीवन आप जी ने पढ़िया, जो कि बाबा वीर सिंह जी औरंगाबाद वाले महापुरखों के सेवक सन। एक पुरस्कार उन्होंने मिलिया सब डिवीजन रामपुरा फूल वालों 15 अगस्त 2001 नूं साहित्यक सेवा प्रशंसा पत्र मिलिया। असी सोचांगे भी इन्हां दी की लोड़ है। प्रसाद संगत जो उन्होंने सेवावां कीतियां हन, जो उन्होंने संगतां वालों तख्तां वालों महापुरखां वालों पुरस्कार मिले, सत्कारयोग सत संगत ये भी जरूर हम संगतां दे जाणू करवाउणे। सिरजनहार धारा लुधियाना वालों भाई किरपाल सिंह खालसा पुरस्कार। तख्त सचखंड हजूर साहब नदेड़ तो 5 अप्रैल 2005 नूं सिरोपाओ पत्र अते सिमरती चिन्ह की बख्शिश मिली।
बाबा विरसा सिंह महाराज मैमोरियल ट्रस्ट गोबिंद सदन नवी दिल्ली वालों 19 अक्तूबर 2008 ਨੂੰ हिस्टोरियन अवार्ड मिलिया ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु जी। पंजाबी यूनिवर्सिटी लेबरहुड कैंप्स रामपुरा फूल वालों गुरु ग्रंथ साहिब जी के 300 साला गुरता गद्दी पर्व ते विशेष सन्मान ज्ञानी जी को दिता गया। लेखक पाठक मंच मानसा वालों 26 अक्तूबर 2008 को सन्मान संत की उपाधि दी गई। आखो सतनाम। मलवई पंजाबी सब लांबड़ा जलंधर की इकाई पिंड मंडी कला बठिंडा वालों 2 फरवरी 2009 ਨੂੰ भाई कान सिंह नाभा पुरस्कार ज्ञानी जी को दिता गया। सत्संगत विद्वता के कारण संगतां मान सन्मान पुरस्कार देंदियां हन। जिवें कि हुणे ही थोड़े दिन पहले भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी सचखंड नूं बयाना कर गए, उन्होंने भी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सी। पंजाबी सब मंडी कला इकाई के मुख संप्रबंधक डॉक्टर लखवीर सिंह जी नामधारी लिखते हैं, अज असी भाई कान सिंह जी नाभा के नाम का पुरस्कार उगे उच्चे जीवन वाले खोजी इतिहासकार ज्ञानी बलवंत सिंह जी कोठा गुरु जी को दे के मान महसूस कर रहे हैं। इन्हां दियां अहुदे ते पदवियां की सन, बस थोड़ा जिहा सुन के अगे गौरव गाथा प्रारंभ होनी। सरपंच ग्राम पंचायत कोठा गुरु ज्ञानी जी महापुरखे अपने नगर के सरपंच भी सन। प्रधान गुरमत प्रचार सभा कोठा गुरु, प्रधान मालवा चक्रवर्ती खालसा दीवान अमरगढ़, प्रधान मालवा इतिहास खोज केंद्र बठिंडा, मीन प्रधान सर्व भारत निर्मल महामंडल अमृतसर, मीत सकत्तर पंच खालसा दीवान पंचखंड, जनरल सेक्रेटरी सर्व भारत निर्मल महामंडल अमृतसर, चीफ खालसा दीवान अमृतसर वालों 1988 ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 56ਵੀਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਥਾਪੇ ਗਏ। 1990 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 57ਵੀਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ सम्मेलन के कन्वीनर नियत होए। आप जी के खोजपूरत इतिहासक लेख देश की पंजाबी हिंदी पत्रों में छपते रहते हैं। वाराणसी कांशी जी तो छपन वाले संस्कृत के सप्ताहिक पत्र गंडीव आप जी के लेख प्रकाशित होते हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वालों प्रकाशित आप जी के बहुत सारे लेख शामिल किए गए हैं। देश के कोने कोने में धर्म प्रचार कर रहे हैं। निर्मल भेख के साधु आप जी का सर्वोपरि सत्कार है। देश के चारे कुंभ परवां हरिद्वार प्रयागराज इलाहाबाद उज्जैन नासिक विच निर्मल भेख के संत सम्मेलन के मंच संचालन स्टेज सकत्तर की सेवा आप जी निभाते सन। राजनीतिक पार्टियों तो दूर रहने वाले केवल धार्मिक विरती के धारणी नाम अभ्यासी सिमरन वाले समदृष्टि समदर्शी महापुरखान आप जी विच हौमे अहंकार का कभी आभास नहीं आया। आप जी का जन्म तो ही जीवन श्रेष्ठ पवित्र है। आप जी ने जीवन में एक बार भी किसी मादक पदार्थ शराब अफीम भंग आदि का प्रयोग नहीं किया, ना ही किसी तामशी पदार्थ मांस आदि की वरतों की। सारी जिंदगी
अज साध संगत शराबां पीण वाले, मांस खाण वाले ऐसे रब के प्यारिਆਂ ते तरका करते हैं जिन्हां दा अपना ही जीवन नियंत्रण नहीं। इन्ना कुछ विद्वता होंदियां होया भी साध संगत जिन्ना समा दास ने इन्हों देखिया, बड़ी वड्डी निमरता और समझो निमरता दे पुंज सन। सो दंभ पखंड तो कोहां दूर रहंदे सन। सतभाषी, मितभाषी, मधुरभाषी, सतवादी, उच्च जीवन आचरण वाले सन। ये सी इन्हां दे जीवन वास्ते कुछ झलक। मैं तो पहले भी बड़ी बार आप जी को बेनती की है कि संतन की महिमा कवन बखानो, अगाध बहुत कुछ मित नहीं जानो। गिणती मिणती दे पन्ने की कह सकते हैं। बस यही है कि जिन्हां जिन्हां ने संसार विच आके जिथे अपने जीवन नूं संवारिया, उत्थे हज़ारां लखां प्राणियां नूं गुरु नाल जोड़न दा उपराला कीता, शलाघायोग है। आओ हुण निर्मल पंथ की गौरव गाथा प्रारंभ हो रही है। प्यार नाल सारी संगत आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। निर्मल भेख विद्वानां दी संप्रदाय है। इस संप्रदाय का साहित्य इतिहास विच पाया योगदान गौरवशाली। इस संप्रदाय ने जन साधारण नूं ज्ञान दे दीपक नाल विवेक बुद्धि का प्रकाश बख्शिया। विश्व के कोने कोने विच गुरमत गुरबाणी का प्रवाह चलाया। मनुखता नूं सद मार्ग पाया। अंध विश्वास अज्ञानता के हनेरे विचों कढ़ के धर्म अते सत तो जाणू कीता। श्री गुरु नानक देव जी अते अन्य सतगुरुआं दे सिद्धांत तो जाणू करवा के गुरबाणी का उपदेश प्राणी मात्र के हिरदे विच बसाया। निर्मले महापुरुष सतगुरु गुरु नानक देव जी का निर्मल पंथ मनुखता की कल्याण वास्ते 500 वर्ष तो धर्म प्रचार अते प्रसार की सेवा करता आ रहा। आप जी जिन्हें लाइव सुन रहे हो, कुछ गोहज गल्लां जिन्हों ध्यान विच रखना है। 500 साल तो लैके लगातार निर्मल संपदा दे महापुरुष संसार विच आप जपे अवरे नाम जपावे दी किरत नूं कर रहे हैं अते भविष्यत विच करदा रहेगा। जदों विश्व की मर्यादा भंग हो जाती है, जदों मनुखता मर्यादा तो भटक जाती है, जदों सत अलोप हो जाता है, असत अधर्म अज्ञानता का हनेरा छा जाता है, तदों ईश्वर की ज्योति प्रगट होती। निर्गुण तो सरगुण का आविर्भाव होता है। गुरु कलगीधर स्वामी जी फरमाते हैं, जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह तरत अवतारा। रामचरित मानस विच तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बड़े असुर अदम अभिमानी, करे अनीत जाए नहीं वरणी, सीध है विपर तैन सुर धरनी, तब तब प्रभु धर दिव्य शरीरा, हर कृपा नित सज्जन पीरा। अजही दशा समय पाप गिरासी पृथ्वी, तौल खड़ा कर हेठ पुकारा, वाला वर्तारा वर्तन लगा।
मुसलमान हुक्मरान भारतीय सभ्याचार को खत्म करन लगे। अणख, गैरत, स्वैभिमान, धर्म, भाषा, ग्रंथ, इतिहास, दर्शन को मिटाया जाने लगा। मैं कल भी आप जी को बेनती की सी कि जबर जुल्म वालियां ने बहुत लिखतां नेस्त नाबूद कीतियां, बहुत ज़्यादा ग्रंथां नूं मिटाउणा चाहया, पर सत्कारयोग साध संगत महापुरखां दीयां देणां देखो कि राज प्रबंध पापी अत्याचारी बन गए, धर्म सत्य खिमा दया पर ला के उड़ गया, देश विच कूड़ की अमावस पै गई। मतलब कि जदों मुगलों का राज, तुर्कों का राज, जिन्होंने होर कुछ दिसदा ही नहीं सी, जेड़े कहते सन दखण देश हरी का वासा, बस एको दखण जी अल्लाह रहता है। ताइयों भगत नामदेव जी ने क्या हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजे देवरा, मुसलमान मसीह, नामे सोई सेविया, ना देवरा ना मसीह। सिद्धांत की गल की। सो कोड़ दी अमावस पै गई। समय का वर्णन श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं किया। अलकाती राजे का साई, धर्म पंख कर उड़रिया, कोड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाही कह चढ़िया। अत्याचारां दी शिखर हो गई, तां दुखी होई मनुखता ने अरदास की। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरै तितै लहो उबार। इस प्रकार सुख शांति, स्वैमान, स्वै सत्कार, अणख, गैरत, संस्कृति, सभ्याचार, धर्म की स्थापना वास्ते सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी का अवतार हुआ। महापुरखों ने सब तो पहले धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के अवतार का प्राकथन किया, ताकि गुरुओं की आसीस लैके आपां नूं इतिहास वाचना सुनना चाहिए। भाई गुरदास जी ने लिखा है, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। आप नारायण कला धार, जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अवतार बारे भविष्यत पुराण में कथन किया है। तदा व लोक रक्षार्थे स्थाना नाश हेतुवे, पश्चिम हेतु शुभे देशे वेदि वंशे जनानक। पारब्रह्म पूर्ण ब्रह्म श्री गुरु नानक देव जी महाराज 1526 विक्रमी 1469 ईस्वी विच राय भोई दी तलवंडी श्री ननकाना साहिब हुण पाकिस्तान विच प्रगट होए। आप अवतार समय तो ही सतगुरु सन। इस वास्ते बाल वरेश अवस्था तो करनी, चरित्र घालना द्वारा उपदेश देते रहे। 4 मगर संमत 1561 विक्रमी 30 अक्तूबर 1504 ईस्वी विच सुल्तानपुर जिला कपूरथला विखे आए। इत्थे दे निर्मल संप्रदा का जो मूल मुढ़ है, उतों यह सारा प्रसंग प्रारंभ हो रहा। इतों के वर्ष 10 महीने संसारक कमां द्वारा कमल की तरह निर्लेप रहन का, संसारक व्यवहार करन का स्वयं कमा के उपदेश दिता। भाद्रो सुदी 13 संमत
1564 बिक्रमी वेई नदी द्वारा सचखंड पुज के मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत जुदी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद है भी सच नानक सिद्धि सच लैके आए ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। श्री गुरु नानक देव जी तो गुरमंत्र प्राप्त करने वाला पहला निर्मला संत भाई भगीरथ है। आखो सतनाम श्री गुरु नानक देव जी के पासों गुरमंत्र प्राप्त करने वाला नादी पुत्र पहला निर्मला संत भाई भगीरथ जी। भाई भगीरथ जी का पिंड मलसियां सुल्तानपुर लोधी नेड़े जिला कपूरथले विच है। आप जी का जन्म कत्तक सुदी 10वीं संमत 1553 बिक्रमी विच सतगुरु जी के चरणों विच आए। 1525 च इन्हां दा होया ते 1553 बिक्रमी विच सतगुरु जी के चरणों च आए। 15 संमत 1564 नूं सतगुरु जी ने मंत्र का उपदेश ते निर्मल भेख दिता। आखो सतनाम भाई भगीरथ गुरु नानक देव जी की शरण विच आउण तो पहला ये बहुत इतिहास लोप कर दिते गए हैं। सिख शिष्य चेला सेवक दास ये सारे पर्यायवाची बात। पहला काली देवी का उपासक सी भाई भगीरथ 1565 बिक्रमी विच ब्रह्मलीन हो गए। आप जी पिंड के नंबरदार सन। आप जी के बारे भाई गुरदास जी ने लिखे मलसीहा विच आखी है भगीरथ काली गुण गावै। भाई भगीरथ जी ने सतगुरु जी की उस्तत विच एक वार भी लिखी है। बाबा वेई नहाए के सचखंड में पहुता जाई बिशन देव खुश होए के गुर मंत्र दै कला वधाई हथ कुमंडल माल गल आसन आसा पौए दाई टोपी चोला बरण ने। देखो गुरु महाराज जी सैली टोपी पहनते सन। टोपी चोला बरण ने भेटा दे गल सैली पाई वेई विचों निकले तन पर भगवें बसन सुहाई। जदों गुरु साहब जी बाहर आए ने उस टाइम ते भगवें बस्तर सन श्री गुरु नानक देव महाराज जी। बैठे कब्र स्थान में दर्शन को उमड़ी लोकाई वाह गुरु सतनाम दे चार वेद को सार बताई। ए वार भाई भगीरथ जी की 33वीं पौड़ी है। ये पुरातन लिखता हैं। जदों विद्वान सज्जन कथा करते ने सब कुछ पढ़ते ने पर फिर भी कई बार ऐसे कट्टड़पन के शब्द बोल देते हैं कि पुरानियां लिखतां दियां धज्जियां उड़ा देते। साध संगत जिन्हां ने संसार भर विच बहुत बहुत परोपकार किए ने सानू अपने वड वडेरे बजुर्गों को अखों परोखे नहीं करना चाहिए। वेई विचों प्रगट होकर सतगुरु जी शहर तो दूर बसाणा कबरां विच बैठ गए। इस दृश्य नूं भाई संतोख सिंह जी ने भी कलमबद्ध किया है। नानक जी इव आनन ते पन थान मसानन कह चल आए गोर मरी मैं बैस गए
दरवेश को बेस शरीर बनाए, आखो सतनाम। फकीरां वाला बाणा पाया है और शमशान घाट विच बैठ गए। ये भी गल याद रखण वाली है। वी नदी दे जिस घाट ते सतगुरु जी प्रगट होए ना, उस गुरुद्वारा साहब का नाम पता क्या है? संत घाट, आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। संत शब्द प्रति अज विद्वान तैं जिवें लोभ कर देना हुंदा है। किते इन्हां दी वाह चले, पता नहीं संत शब्द ही गुरबाणी विचों कढ़ देना, वाह नहीं चलती इन्हां। उसका नाम है संत घाट। भगवे वस्त्र धारण करने, घर का त्याग, जंगल विच एकांत बैठ जाना, जन साधारण का दर्शन वास्ते आना अते सबनों सतनाम का उपदेश देना। ये रहत निर्मले संत हुण तक धारण करते आ रहे ने, आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। जिन्हें तुसी लाइव सरवण कर रहे हो प्यारियो, प्यार नाल आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। जिन्ने भी निर्मले महापुरख संसार विच हन, वो इसे प्रकार गुरु नानक दे चलाए हुए मार्ग दे पांदी भी हन ते इसका प्रचार प्रसारण भी अज भी कर। बाद विच जिवें जिवें दसे पातशाह जी रहत मर्यादा विच परिवर्तन करते रहे, निर्मले संत उस तरह प्रवान करते रहे। जदों दसम पातशाह ने खंडे बाटे की अमृत की मर्यादा तोरी, तो बहुत निर्मले महापुरखों ने सब तो पहला गुरु महाराज के चरणों च अमृत पान किया। वास्तव में सतगुरु गुरु नानक देव जी ने अपनी संगत का नाम निर्मल पंथ नियत किया। रहत अनुसार भगवे वस्त्र धारण करने, विद्या अध्ययन करना, उच्चे आचरण दे धारणी, मादक पदार्थों तो रहत, नाम पाणी दे अभ्यासी, यही गुरसिक्खी की निशानी होती, और की होती? साधु की निशानी यही होती, और की होती है? सादगी वाला जीवन, सादा खाना और मिठा बोलना, गुरमत नूं वाचना, प्रचार करना, नितनेमी होना। भेख का नाम थोड़ी सिख है गला। अज असीं सोचते हैं भाई शायद सिख उसे नूं कहंदे ने जिहड़ा दमाला सजाउंदा है, दाड़ा सजाउंदा है, केस बरकरार रखदा है। साध संगत ते सिक्खी की बाहरी निशानी है, अंदरूनी निशानी है और गुणों का धारणी होता है। निमरता, विवेक, वैराग, सेवा, असमता, सहनशीलता, भावना, श्रद्धा, ज्ञान, समदृष्टता, संतोख, सबर, एक गुरसिख दे महापुरख दे अंदर दे गुण। सो संसार भ्रमण करके सरबत नूं गुरबाणी गुरु नानक दे घर नाल जोड़न दा निर्मल भेख दा मुख लक्ष्य है, मुख प्रयोजन है। हुण असीं सिख पंथ दे इतिहास विचों निर्मल पंथ दे नामकरण अते भगवे वस्त्रां दी इतिहासक विशेषता बारे अंकित कर रहे हैं। सिर पर नुकता युगल गज, गल खफनी वर चीर, संबियाना भगवान सजे, धारियो भेख शरीर। भाव के सिर उत्ते 2 गज का पटका, गल विच खफनी, भाव के अलफी, भगवान चादरा, गाती जिवें कि वड्डे महापुरख पहनते हैं। आ 5 जिहड़े निर्मले महापुरख ने, इन्होंने भी कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने 5 गातियां और 5 चिप्पियां दे के बनारस पढ़ने वास्ते भेजा। ये साध संगत पुरातन वेश ने महापुरुषों ने।
भगवान चादरा गाती इस तरह भेख धारण किया। चार पटंबर पुन पशमंबर पहरे सुबित विशाल सुंदर। सो भगवे धर चीर शरीरा वैसे इम सज भेख वगीरा। भाव के रेशम के वस्त्र पश्मीने के चादरे उपर लैके सुभाएमान हो रहे हैं। ये साडे सारे भगवे वस्त्र पहन के संत भेख विच सुभाएमान हो रहे। भेख गुरु को देख कर पित विशेख रिशमान। कट कुपीन एक नुकत कर दो भगवे सम्यान। भगवे चीर शरीर विराजे जिनके दर्शन कलमल पाजे। भाव के सतगुरु जी के शरीर ते भगवे वस्त्र सुभाएमान हो रहे हैं जिन्हां दे केवल दर्शन नाल पाप मिट जाते हैं। भगवे सोहत न तुझ ताई मानो कहो मात बल जाई। भाव के सतगुरु जी का भगवा पहरावा वेख के माता जी ने कहा कि भगवे वस्त्र चंगे नहीं लगते पुत्र, उतार दियो। श्री गुरु नानक देव जी को उन्होंने माता जी ने कहा ये तू की भेख बना लिया। भगवे सोहत न तुझ ताई मानो कहो मात बल जाई। भाव के सतगुरु जी का भगवा पहरावा वेख के माता जी ने कहा ये भगवे वस्त्र चंगे नहीं लगते। भगवे चीर शरीर छाजे सुभाग सिता सित शमश विराजे। तीन लोक के करता जो भेख फकीरी विचरत सो। भाव के शरीर उत्ते भगवे वस्त्र पहने हुए हैं। पवित्र दाड़ा कुछ चिट्टा कुछ काला सुभाएमान हो रहा है। सर्व ब्रह्मंडा के स्वामी हो के संत भेख विच रह रहे हैं। सतगुरु जी ने सारे विश्व के कल्याण वास्ते भ्रमण किया। इस समय आप जी को सब मिलन वाले नानक तपा नानक दरवेश कह के संबोधन करते रहे। ये ताही सी जेकर आप संत रहत रखते सन। सतगुरु नानक देव जी दे इस भगवे वेश का भाई बाला वाली जन्म साखी पुरातन जन्म साखी भाई मेहरबान वाली जन्म साखी अते भाई मनी सिंह जी वाली जन्म साखी विच पुरातन ग्रंथां विस्तार पूर्वक वर्णन है। निर्मल साधुआं दे भगवे या चिट्टे भेस नूं वेख के किसी तरह का नुकता चीनी करनी मुनासब नहीं ते उन्हां दा इह भेख असूली तौर ते निंदन योग नहीं मन्निया जा सकता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म का प्रचार पंजाब तक ही सीमित नहीं रखना सी। इसलिए निर्मले साधुआं नूं अतीत भेस धारण की खुल दे के उन्होंने सिंघां दे बनारस बुलंदसार देश के हरेक इलाके विच भेजिया अते फिर आनंदपुर साहिब छड्ड के मालवे के इलाके जाण समय दमदमे तो नदेड़ तक उन्होंने अपने संग ही रखिया। वो कौन कौन सन सुनो। पंडित करम सिंह दरगाह सिंह आदि निर्मले साधु जिन्हां तो आप जी निता प्रति हर रोज ग्रंथों की कथा सुनिया करते सन। धुर दखण नदेड़ तक आप दे हम रकाब रहे भाव के नाल रहे। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु नानक देव जी के पैरोकारों की संगत का संप्रदाय नाम निर्मल पंथ है। निर्मल शब्द का अर्थ भाई कांत सिंह जी नाभा ने महान कोश विच इस तरह किया है।
निर्मल मैल रहित, प्रकाश उजाला रोशन कलंक रहित, श्रेष्ठाचारी निर्वैर अविद्या मैल रहित, निर्मल धर्म खालसा धर्म सिख धर्म, निर्मल पंथ सिख संप्रदाय। इन्ने अर्थ निर्मल दे भाई साहब भाई कांत सिंह जी ने कीते हैं। एहनिस नव तन निर्मला मैला ना कबहू होए। सिख धर्म धारण वाला गुरु नानक दा सिख किहो जिहा हुंदा है? साध संग होए निर्मला नानक प्रभ के रंग। 297 पन्ने ते महाराज जी ये वचन करते हैं। शब्द रते से निर्मले और सत बलहार जास। पुरातन ग्रंथों में सतगुरु जी दी संप्रदाय दा निर्मल पंथ नाम ही जिक्र आया है जिन्हें पुराने ग्रंथ में। अज नवीं लिखतां काफ़ी विद्वान देखते नवीं लिखतां नूं प्रचारते हैं, पर पुरातन लिखतां नूं अखों परोखे नहीं करना चाहिए। ताइयों अज 10वें ग्रंथ ते तर्क कर दी गई, पंथ प्रकाश ते तर्क की है। साध संगत इत्थे तक शहीदां दियां शहीदियां ते भी तर्क की। सो इस प्रकार साडा सारे दा सारा इतिहास बिखर रहा है पुरातन लिखतां दे अंदर। साध संगत पुराने 200-400 साल पुराने गुरमुख गुरसिख लिखारी महापुरखों के जीवन अज के जीवन नालों किते लखां गुणा चंगे सन। भाई बाले वाली जन्म साखी दी मक्के दी गोष्ठी विच लिखिया है, कलयुग नानक निर्मला गुर चेला परवान, पार उतारे सबना सतनाम दे दान। कलयुग नानक निर्मला पंथ चलायो आए, वेद कतेबों बाहरा जपदे एक खुदाए। स्पष्ट है कि वेदां ते कतेबां तो न्यारा सतगुरु जी ने निर्मल पंथ स्थापन किया है, जो गुरबाणी द्वारा सतनाम वाहिगुरु का उपदेश दे के सारी संसार की कल्याण करन वाला है। भाई भगीरथ जी लिखते हैं, रीत फकीरी धार के मरदाना बाला संगाई। साध संगत इन्हां ते गुरु साहब दे कीते ने दर्शन। भाई भगीरथ जैसे महापुरखों ने गुरु साहब दे दर्शन कीते ने। असीं तां केवल इतिहास पढ़ रहे हैं, उन्हां दी जिहड़ी लेखनी है वो गलत किवें हो सकदी है? असीं लोग गलत हो सकते हैं क्योंकि असीं उधारा ज्ञान लैके सुना रहे हैं, पर जिन्हां ने सतगुरां दे चरनां च साध संगत आनंद माणिया ना, उन्हां दी लिखतां नूं आपां गलत नहीं कह सकते। रीत फकीरी धार के मरदाना बाल संगाई, खंड ब्रह्मंडी सैल कर पावनिद तारी खल्क सबाई। निर्मल पंथ चलायो एक विवेक, भगत दृढ़ाई साधन कठिन छड़ाए के, गुर चेले की रीत चलाई। कलयुग नानक कला दिखाई। ये भाई भगीरथ जी की 33वीं पौड़ी है। इस पुरातन वार विच निर्मल पंथ का सतगुरु नानक देव जी तो प्रगट होना दस्या है। सो ये सारा इतिहास भाई सब भाई भगीरथ जी ने भी जो लिखा उन्होंने भी बहुत टुकां जिहड़ियां हन इत्थे दे के आपके निर्मल पंथ की गौरव गाथा की है, इसनूं दर्शाया जा रहा है। आप बड़े प्यार दे नाल सत्संगी जन इत्थे बैठ के भी अथवा लाइव जुड़ के भी सरवण कर रहे हो। इस सारे का सारा इतिहास तुहानूं रिकॉर्ड हो के यूट्यूब ते भी मिल जाएगा, जिसनों कि असी कोशिश करांगे और विख्यात करके प्रचारण का आप सारिया संगतां लाहा लो।
अपनी किरत विरत करो, किरत विरत करके अपने परिवार की पालना करो, पर जरूर अपना टाइम कढ़ो ताकि ऐसे जो लेख हैं जीवनी वालियां दे उन्हां तो साडा जीवन बन सके। सो टाइम हो चुका है 3:30 तो 4:30 हर रोज़ शाम को 1 घंटा आप जी लाइव सर्वण करते हो। लाइव भाव इत्थे बैठ के लाइव अथवा लाइव आप घरां विच बैठ के कम्मां कारां ते तुसीं लाइव सर्वण करते हो। सैकड़े हज़ारां लोग तुसीं गुरु साहिब की कृपा नाल पहले भी इतिहास सर्वण किया है। लॉकडाउन का ये सानू लाभ मिलया है कि असीं घरां विच बैठ के 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को कम से कम 2 घंटे का साढ़े वाहिगुरु जी के चरणों में लंघे। बाकी जो तुसी सहज पाठ नितनेम चौपाई साहब के पाठ सुखमनी साहब के पाठ बहुत संगतां ने इन्हां समयां विच 2-2 3-3 सहज पाठ कर रहे हैं। मैं बलहार जाना उन्होंने तो उन्होंने नमस्कार करते हैं कि जिन्होंने घरां च रह के सहज पाठ बाणी ने करके फालतू कोई जलूल दी खबरों नहीं सुनी। स्वतंत्रता के योग हो। अगला जो प्रसंग है आपां कल नूं आचांगे। सारी संगत का तह दिलों धन्यवाद। निर्मल पंथ की गौरव गाथा आप सुनते रहो, ला लेंदे रहो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। भुल्लां दी खिमा सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।